मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। कि कोई नदी है, गंगा एक नदी है, हम लोग पढ़े हैं, वो गंगा माँ कैसे हो गई और कठौती में वो कैसे आ गई, इसलिए ये गलत है। एक दोहा है जी ये रविदास जी का कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये सच में रविदास जी ये दोहा का स्टेटमेंट दिए थे? देखिए, रविदास जी या फिर जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मानवर साहब कांसी राम जी तक, उन सभी महापुरुषों के जो है ब्राह्मणीकरण किया गया है। ब्राह्मणीकरण मतलब ये हुआ कि उनको पाखंडवाद ब्राह्मणवाद से जोड़ा गया। हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो कहते थे कि किसी भी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो उनका 22 प्रतिज्ञा है। आप पहले प्रतिज्ञा से ही पढ़ेंगे तो पाएंगे, पहले दूसरे से ही, कि जो है हम किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवता को नहीं मानते हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानते हैं। रही बात आपके इस दोहा के संत गुरु रविदास जी का, जो लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। क्योंकि संत गुरु रविदास जी हमेशा से कहते थे कि आपको किसी की पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन सब साफ है, मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, तो आपको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो कहते थे कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से लोगों को भगवान मिल जाते तो हम पहाड़ी क्यों ना पूज लेते कि सारे भगवान मिल जाते। इस दोहा से आप समझ सकते हैं कि वो कटाक्ष करते थे। वो कहते थे कि कोई भगवान नहीं है। वो संत गुरु रविदास जी कहें कि मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। तो ये जो दोहा का स्टेटमेंट है ये गलत है। ये गलत है, उनको जो है डाइवर्ट करने के लिए, जितने भी महापुरुष हैं उनके विचारधारा को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उनमें जो है जोड़ दिया गया। जैसे तथागत बुद्ध को जो है 9वां अवतार बताया गया विष्णु का, जबकि बुद्ध स्पष्ट कहते थे कि मैं कोई अवतार नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल में जितने आपके टीम में हैं सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। बोलिए। अच्छा, आज रविदास जी का जयंती है। एक उनका दोहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका क्या सच्चाई है? क्या ये सच में ये जो दोहा था ये स्टेटमेंट सही है या ये इसको अफवाह फैलाया गया? देखिए, जो जैसे ये तो बिल्कुल सरासर अफवाह है, ठीक है ना, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। पहले तो देखिए, हम लोग का जो महापुरुष है वो कभी पाखंड को माने ही नहीं। जितने हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, लई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, रविदास आदि जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो कभी पाखंड को माने नहीं, ठीक है। लेकिन मनवादियों ने हमारे महापुरुषों को मिटाने के लिए ऐसा जाल में फंसाया ताकि हम लोग का जो बहुजन समाज है, जो 85% जो बहुमत है, इस जाल में फंस जाए ताकि उसी को अपने भगवान की तरह इनको मान लिया जाए। तो ये सरासर गलत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप बताइए कि कोई नदी है, गंगा एक नदी है, हम लोग पढ़े हैं, वो गंगा माँ कैसे हो गई और कठौती में वो कैसे आ गई, इसलिए ये गलत है। हमारे महापुरुष जो हैं, रविदास एक महापुरुष है, वो कोई भगवान नहीं है। और महापुरुष जो होते हैं वो साइंस के अनुसार चलते हैं, साइंस को देते हैं, तार्किक देते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या कहिएगा आज संत? बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जो है गुलामी की तरफ बढ़ चुका है। हम गुलाम पुनः होने जा रहे हैं। जो सरकार के चारों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सब जो है सभी पर कब्जा किया जा चुका है। जो हमारा देश के संपत्ति है। क्या संदेश दीजिएगा बहुजन समाज को आज? संदेश ये हम देना चाहेंगे कि एकजुट रहें, बाबा साहब के आदर्शों के पालन करें, संत रविदास जी के जो उपदेश है उसका पालन करें, एकजुट रहे और बुद्धिज्म के रास्ता अपनावें और हिंदू धर्म छोड़ें। और जब तक से हिंदू धर्म के पालन लोग करते रहेंगे, अभी सामने हम देख रहे हैं लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं और वहीं पर सामने रविदास जी को हो रहा है, तो दोनों विचारधारा जो है अलग अलग है। एक काल्पनिक है सरस्वती, और ये जो है हमारा रविदास जी जीवित हमारा महान पुरुष थे। हम इनके जो दिए गए उपदेश हैं इसको हम पालन करें,
कैसे कि ये अकेला जो आज हम लोग लड़ रहे हैं वो पहले लड़ाई लड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय दे दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।